याद आए तो दिल मुनव्वर। इन दुखद क्षणों में दुख की अभिव्यक्ति बहुतों ने अपनी भाव संवेदना में से भूल जाने और आगे जीवन जीने की बातें कही। कुछ ने इससे जुड़े रहने पर शारीरिक क्षय की संभावना जताई। अनेकों ने पूर्व से सामाजिक संबंध के दायित्व निर्वाह में जैसी तैसी उपस्थित भरी भूमिका अदा की। लोगों का बात व्यवहार उनकी जगह पर ठीक था, पर सच बात तो यह है कि मेरे पुत्र के निधन का दुख, मेरी संतान के अब न होने का शोक इसलिए लोगों को हुआ कि संतान के प्रति हो रहे मोह के विकर्षण की कल्पना मात्र से वे मर्मांतक पीड़ा की अनुभूति कर डालते हैं। उनके भी संतान है, उनके भी बेटी बेटे हैं। संतान प्राप्त की खुशी हमें कितनी मिली होगी, लोगों से जताने की आवश्यकता नहीं है और न इसके बखान करने की कोई भाषा शैली ही होती है। इसे स्वयं समझना हर माँ बाप जानते हैं। उनका हमसे मिलकर दुखी हो जाना अपनी संतति से लगाव प्रदर्शित करता है। शेष लोगों का आना जाना महज अनुभव के बाहर की चीज है। दूसरे शब्दों में लोगों के अनुसार इस संसार में हम ही अकेले नहीं हैं, और भी माँ बाप हैं, बेटी बेटे हैं। जरा इस दायरे से बाहर झांकने की कोशिश तो करें। इस विश्व वाटिका में पुष्पों का खिलना, खिलकर बिखर जाना निरंतर जारी है। इसके आकर्षण में किंचित मात्र की कमी नहीं होने पाती। बिखर गए फूल की डाल में दूसरा फूल खिलता है और वह डाल उस बिखरे फूल की क्षति आपूर्ति समझ अपनी मुस्कान पूर्ववत बनाए रखती है। हाँ, बिखर गए फूल को जन्मने वाली कली अपना जीवन पूर्ण समझ अगला जीवन मिलने की सुखद संकल्पनाओं में कि फिर अपने अस्तित्व में आने पर नन्हा फूल विकसित करूंगी, खो जाती है। मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। पिता पुत्र संबंध में जैसे समझौता रहा हो कि मात्र याद कर लेना भर दायित्व से मुक्त हो जाना नहीं है, बल्कि जीवन जब तक रहे एक दूसरे के निमित्त कर्तव्य करने की ललक समाप्त न होने पाए। समाज, कुटुंब, पास पड़ोस, माँ बाप, रिश्तेदार, जिसे जो मिलना था उसकी कमी महसूस न की जाए, क्योंकि आपकी तरफ से ज्योति बुझ गई ऐसा समझा नहीं गया। पिता के दायित्व रूप में हाँ, हमें आभास हो रहा है कि उनका रूप तथा स्थान बदला है। समय आने पर चित्रण हो जाएगा। इतनी सघनता भला एक जन्म में कैसे अस्तित्व में आती? यह तो जन्मों का संबंध रहा है। समझने वाले समझेंगे कि जब मैं खोजता था तब तेरे दर्शन न हुए, और अब जब मैं बचा नहीं तो तू मेरे पीछे पीछे भागा फिरता है। जब मैं तुझे खोजता था तब तक तेरी गंध न मिली, तब तक तेरा सुराग न मिला। कितने दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई दरवाजा तेरा दरवाजा नहीं था। कितने रास्तों पर तेरी तलाश की, लेकिन कोई रास्ता तेरे घर तक न जाता था। और अब जबकि मैं मिट गया हूं तो विडंबना की तू मेरे पीछे पीछे घूमता है। अविरत रहा भटकता अब तक, भटकूं और अभी मैं कब तक। आज माँ बनने के बाद विश्वास हो गया कि तुम्हारे लिए मेरा आंगन बहुत छोटा था, सचमुच बहुत छोटा था। तुम्हें पाकर एक बार फिर अपने माँ होने का गौरव मेरे अंग अंग को पुलकित कर गया। मानो सोचा भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था
कि मेरे घर की दीवारों को पार कर सबके अपनेपन होने के लिए अनेकों दिलों में अपना घर बनाओगे। एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। बेटे का जीवन चरित्र माता पिता के रहन सहन चाल चलन से अति प्रभावित था। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि यह माता पिता के स्वभाव के जोड़ने की एक मात्र कड़ी था। उसके माध्यम से पिता की इच्छा थी कि समाज सेवा के प्रति बेटे में संस्कार डाले जाएं और समाज सेवियों कुटुंबियों को आश्वस्त कराया जाए कि यही वो आईना है जिसमें पूर्वजों की तस्वीर आगे के समय में देखी जा सकती है। मां भला बेटे में एक गुण से कैसे संतुष्ट हो सकती है? उसने बेटे को ऐसी शिक्षा दीक्षा दी जिससे वह अपनी उपस्थिति से किसी को भी भाव विभोर कर ले, अपने व्यक्तित्व के दायरे में सबको समाहित कर ले। मां जो बेटे के दुख दर्द को, मानसिक व्यथा को मात्र अपने हाथों को बाल में फेरते, उसकी आंखों में झांक सारी शंकाओं का समाधान कर देती थी, उसी तरह बेटे की तरफ से भी सूनेपन की आशंका जताई जाया करती थी कि मां आपके सामीप्य मिले बगैर कुछ खाली सा लगा करता है। मां की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया गया। मन में जैसे यही दृढ़ भाव हो कि हे मां, हमारे लिए आप ही समस्त देवियों की प्रतिनिधि हैं। आपके आदेश को इस शरीर के रहते टाला न जाएगा। आज देखते हैं कि तुम अदृश्य अनंत आत्म आकाश में इतने ऊंचे पहुंच गए हो कि हम चाहकर भी तुम्हें वापस अपनी गोद में बुलाने का साहस नहीं कर सकते। इतना सब कुछ भी उस प्रेम को कम ना कर पाया जो मां से बांधे हुए था। मां की ममता बेटे को अपने आंचल में वैसे ही छुपा लेती थी जैसे श्वेत बादल चांद को बार बार ढकता रहता है। जब संतान किसी कारणवश अपने से कुछ समय के लिए दूर रहती है तो उसे घर आने की जितनी शीघ्रता होती है उससे कहीं ज्यादा आतुरता तो माँ बाप को होती है, परंतु इस अभिव्यक्ति को वे व्यक्त नहीं करते, दबाए रखते हैं। बेटे का इंदौर में अध्ययन काल का ही उदाहरण था। जिस तारीख को घर आने को रहा करे तो उसे लेने के बहाने कोतमा स्टेशन में या अनूपपुर या फिर कटनी से ही उसे देखने को लगा करता था। उस दिन उसी के पसंद की चीजें मां घर में बनाकर रखती थीं। कभी ख्वाबों में आऊं, तेरी पलकों के साए में आकर झिलमिला। कहने का अर्थ यही है कि वात्सल्य प्रेम में मन, बुद्धि और चिंतन तीनों उसी पर केंद्रित रहा करते थे। इसे समझ पाना मनुष्य के बस में नहीं है। इस विचित्रता का आकार प्रकार अति विस्तारित है। सबको पाकर उसके हाव भाव भी आह्लादित हो जाते थे। घर में खाना खाते समय अति स्वादिष्ट और पसंद भोजन का एहसास बेटे की मुख मुद्रा पर आने लगता था। फिर खुलता था बहन की चर्चाओं का पुलिंदा। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसे भय ना हो। घर द्वार, भीतर बाहर, कहीं भी व्यक्ति को दुर्घटनाओं का खौफ है, कभी स्वनिर्मित तो कभी प्राकृतिक। व्यक्ति का जीवन कितना असुरक्षित है जब जीवन का प्रतीक शरीर ही रह सकने में समर्थ नहीं
तो भला उपलब्धियों का अस्तित्व ही कैसे रह सकता है। सारी स्मृतियां, उपाधियां, सम्मान काल के गाल में समा जाते हैं। सगे संबंधी, कुटुंबी, माता पिता सब अपने हाल पर रह जाते हैं। हादसों में एक नाम है भारतीय रेल दुर्घटनाओं का। साउथ ईस्टर्न रेलवे भी इससे अछूता नहीं है। सेंट्रल रेलवे का कटनी जंक्शन गाड़ी क्रमांक 408 डाउन दमोह चिरमिरी शटल, टिकट क्रमांक 55 23 75 46, दिनांक 11 जून सन 2003, कोतमा के लिए प्रस्थान, समय 4:30 बजे। शाम 45 मिनट बाद विलायत कला रेलवे स्टेशन में 5:15 पर इस नाटक का महानायक अंतिम अभिनय कर प्रस्थान कर जाता है और छोड़ जाता है कोतमा चांदपुर के लिए एक रोती बिलखती दुनिया। वहीं माता पिता के लिए एक समाधान कि अब लौट चले। भला इस दुनिया में इसके सिवाय और है ही क्या। प्रिय पुत्र, मुझे तुम्हारे हर विचारों के चिंतन का पूर्वाभास अपनी आत्मा में हो जाया करता था। आखिर मैं तुम्हारी माँ थी। आज तुम अंतिम विदा का विचार कैसे बना लिए और अपने भोलेपन में मुझे डाल सोचने का अवसर तक न दिए। मुझे इसका आभास क्यों न होने दिए। मुझे याद आता है कि कोई भी बात डैडी से सीधे नहीं कह सके, फिर उनका सामना इन हालातों में कैसे कर सकते थे। हर समय तुम्हारे अभिव्यक्ति का माध्यम मैं ही बनी रही। आज मालूम हुआ कि तमाशा देखना आसान है, तमाशा बनना कितना कठिन है। यही तो तुम्हारे द्वारा डैडी के प्रति निभाई गई मर्यादा कहलाई। जीवन के आदि से अंत तक पर्दे में बने रहे और इस अंतिम प्रस्थान का दृश्य मेरे हृदय पटल पर लिख गए, जो जन्मों बाद भी धुंधला ना पड़ सकेगा। हाय, मैं भला तुम्हारे मन के विपरीत कैसे जाती। जाओ, आज मैं तुम्हारी भावभीनी अश्रुपूरित विदाई करती हूँ, किंतु आश्वासन दो कि मेरा जब तक जीवन है अपनी समीपता को कभी कम नहीं करोगे। जब भी अंतःमन से व्यतीत हूँ तो तुम मेरे ममता के मंदिर में आ हृदय की पीड़ा को कम कर जाना। वह जगह जो तुम्हारे बगैर सूनी है, तुम्हारी नगमे है, शिकवे है, किस्से है, बातें हैं। हम माता पिता के हृदय में अथाह प्रेम का संचार करने वाले हे स्नाह्या सिक्त पुत्र, तुम किस अतल में छुप गए हो। हम जानते हैं कि तुम सर्वत्र हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन हमें भी तो तुम्हारा प्रत्यक्ष बोध चाहिए। रात दिन तुम्हारी ही याद आती है हमें। वह मंद मंद मुस्कान एवं प्रेममयी आंखें, वह निश्चल प्रेम, वह अनुशासन। अब हम उसका अनुभव कैसे करें, उसके बिना कैसे रहें। जब तुम्हारे प्रेम से भरे गदगद नेत्रों का स्मरण करते हैं तो शरीर पुलकित, मन उल्लासित और हृदय भाव विभोर हो जाता है। बार बार याद आता है
तुम्हारा वह मिलना जैसे किसी प्यासे को पानी का स्रोत मिल जाता है, डूबते को समर्थ का सहारा मिलने की सी अनुभूति, नीरस जीवन में आनंद का संचार। पल भर में तुमने तो सागर उड़ेल दिया, किंतु न तुम्हारी बात समझ पाए हम, न ही तुम्हारे ममत्व का कुछ पता चला। पर तुम हमसे कुछ बोले, कुछ कहने योग हमें समझा। हमारे लिए यही क्या कम है, यही पर्याप्त है जीवन जीने के लिए। समझने की आवश्यकता ही कहाँ है। तुम्हारी झलक आई और चली गई। हृदय में एक प्यास सी उठी, प्रेम की टीस उत्पन्न हुई, अनोखी अद्भुत सी। एक दीप सा जला अनदेखा अनछुआ सा, जिसका प्रकाश मिला अंतर को। एक किरण सी दिखी, एक क्षण दिखी, और हम राजी हुए तुम्हारे अनुरूप जीवन जीने के लिए, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति हमें प्राणों से भी प्रिय लगी थी। यह सच है कि शरीर की मर्यादा ने बांध रखा है हमें, और तुम शरीर के बंधन से मुक्त हो। हम तुम्हें देख नहीं पाते, पर तुम हमें तो हर क्षण निहार रहे हो। कैसे समझाएं हम अपनी इस बावरी श्रद्धा को, जो तुम्हारी प्रत्यक्षता के लिए विफल हो गई। हम सिद्ध नहीं, अनुभवी नहीं, ममता की ज्योति के पतंग हैं। गिरा दो, उठा लो, रुला दो या हंसा दो, कर दिया सब कुछ समर्पित तुम्हें। हे पुत्र, तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, भाव विभल हो हर जगह पुकारा, पर तुम सूक्ष्म देही किस जगह में छिप गए। तुम्हें ढूंढते ढूंढते इन आंसुओं का स्रोत ही सूख गया। हम तुम्हारे मिलने को ही अपना भाग्य समझते हैं। तुमने रुलाया है हमें, यही क्या कम है। अधिकांश नयनों को ऐसे आंसुओं का सौभाग्य मिलता ही कहां है। हम किन शब्दों में तुम्हें श्रद्धांजलि दें। हे आज्ञाकारी पुत्र, तुम्हारी आरामदेही गोद में हमारी डबडबाई आंखों के आंसू और प्रेम भरी मुस्कान दोनों ही समर्पित हैं। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। सभी को पता है कि हर क्रिया का अपना एक परिणाम होता है। मनुष्य के जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों का परिणाम उसका अपना भविष्य होता है, जिसे मनुष्य का कल कहते हैं। छोटा सा मुलायम शरीर, उसके साजो सामान, कुछ भी तो नहीं छूटा था चचाई में। रह गई थी तो जन्म की स्मृतियां, वो चिकित्सालय, वो पालना, वो झूला, जो कोतमा से भी कई बार अपने खिंचाव से चचाई बुलाते रहे। प्रथम जन्म दिवस पर खुशियां अपनी परवान चढ़ रही थी, और जब पहली नजर किसी पर ठहरी तो वह थी मां। प्रथम परिचय मां से हुआ, और शरीर मानो उठकर मां से लिपटने को कर रहा हो। माँ सुना मुझे वो कहानी, जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुना बेटा, यह मन तुम्हें ना पाने पर अपने आप से बातें करता है। जीवन के शुरुआत के दिन थे, नई साइकिल खरीदी थी, आगे की छोटी सीट में खुशबू और पीछे कैरियर में तुम्हारा नाम लिखा छोटा तुम्हारा ही तकिया रख उसमें बैठा भालूमाड़ा जमुना बदरा एक दिन ही घुमाकर 2 बजे कोतमा लौटे थे। वह आनंद आज गाड़ी घोड़े में भी अब नहीं आता। वह तो तुम्हारे बालपन में बसा था, जिसकी बीच बीच में झलकियां मिलती रहीं।
कल्पना जब करता हूं कि ट्रेन से नीचे गिरे होगे तो अपनी गलती या भूल को सुधारने गाड़ी में पुनः चढ़ने के लिए छटपटाए होगे। बाल सुलभ मन तो था ही, यह सोचकर कि डैडी जान जाएंगे यदि मम्मी के पहुंचने के बाद मैं पहुंचूंगा। अब डैडी की पहुंच से काफी दूर जा चुके हो, इतनी दूर कि उस दूरी को मन की गति से भी चलूं तो अब तुम्हारे पुनः पास नहीं आ सकता। तुम दूर ही होते जा रहे हो। इस दौड़ में मैं थक गया हूं। अब कलम की नोक पर तुम्हारा प्रतिबिंब बनाता बिगाड़ता रहता हूं। जिधर को रुख करता हूं तुम इशारा पा उसी तरफ मूक अदृश्य फिरते रहते हो। यह भी मेरी छोटी उपलब्धि नहीं है। जीवन बहुत लंबा है। मैं तो तुम्हें खोकर अब बूढ़ा हो गया, पर बहन का समय जल्द ही तुम्हें खोजने लगेगा। तुम्हारी कमी हमसे भी कहीं बढ़कर उसके लिए हो जाएगी। सोचो भला तब क्या करोगे? मन भारी नहीं होगा तुम्हारा? आखिर उसका श्रृंगार तुम ही तो हो। तुम्हारे बिना वह बहुत फीकी लगेगी। बहुआ, सोचा तो हमने यही था कि जीवन पथ की लंबाई तुम दोनों की एक होगी। अपनी अपनी राहों पर चलते हंसते मुस्कुराते हमें भी प्रसन्नता देते बढ़ते रहोगे, किंतु ऐसा नहीं हो। अब हमसे और चला जाता नहीं। फिर मंजिल की बात अब कौन करे? वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे। वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की। पुत्र, मुझे तुम्हारी स्मृति जैसे पूर्व जन्मों का स्मरण तो नहीं है, किंतु तुम्हारा मेरी कोख में आना स्वर्ग से भी कहीं ज्यादा सुखदायी है। अब मेरी अभिलाषा तब पूर्ण होगी जब तुम किसी भी जन्म में मुझे मां का गौरव दिलाने मेरे पुत्र बनकर आओगे। वही भोला भाला रूप जो शेष जीवन की कड़ियों को मम्मी मम्मी कहकर जोड़ सके। बचपन की स्मृतियां क्या दिल से कभी ओझल हो पाएंगी? घर के करीब के शिशु विद्यालय में प्रार्थना की कतारों में वे खड़े रहा करते थे जब हम मम्मी डैडी दोनों घर में पड़ी खिलौने की दूरबीन से उन्हें देखा करते थे। कतार से ही उनका ध्यान बीच बीच में हमें देखने के लिए छत पर झांक लेता था, क्योंकि देखने के लिए वादा करके जाते थे और घर आने पर बाल सुलभ मन से पूछा करते, मम्मी आप मुझे देखती थीं तो? डैडी के साथ स्कूल जाने के लिए मचले रहते थे, उनके साथ पीछे पीछे चल देते थे। मन कितना निर्भीकता महसूस करता रहा होगा। सबका भय एक तरफ और डैडी का साथ एक तरफ, पर विडंबना ऐसी कि अंत समय डैडी का साथ न मिला। बेटा दोस्ती का ऐसा नायाब नमूना पेश कर गया जिसे हम समझ ही न सके। यह इतने दायरे में कब विस्तारित हुआ, कितने दिलों में हुक बनकर दर्द जगाया, उठते बैठते प्रतिपल यादों से भुलाया ना जा सका। दुख का सैलाव तब थमा जब चाहने वाले हमारे साथ साथ आंसू बहाए। एक बार नहीं, बार बार हमारे अंदर झांकते रहे। दुख दूर करने का हल न ढूंढ पाने पर उन्हें किंग कर्तव्य रह जाना पड़ता। हम वही कर रहे थे जो हर माँ बाप अपने बेटे के लिए करते हैं या करने की चाह रखते हैं। फर्क उसकी अभिव्यक्ति का है। अब ईश्वर से इस जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने, उसे दिव्यता प्रदान करने हेतु इतनी प्रार्थना भर है कि
हाथों में आपके प्रभु अब लाज है हमारी, सुनी है आपके बिन मन बेतिका हमारी। यह जो भी हो रहा है बस आपके सहारे, संचार शक्ति करना बालक तुम्हें पुकारे। शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम महके तेरे तस्वुर से, शाम के बाद फिर से। बचपन का दिया गया नाम बघुआ कहने से ऐसा लगता था जैसे छोटा रूप अपने सामने हो। भावुकता में आंखें नम किए मैं अपने जीवन साथी से घटना की दास्तान वेदनापूर्ण शब्दों में सुना रही थी। कह रही थी कि मैं लाइन पर पड़ी गिट्टी में दौड़ते हुए पीछे छोड़ आई अपने बेटे की खोज में चली जा रही थी, यही सोचते हुए कि सीधे रेल ट्रैक में तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, इतना ही तो स्टेशन पहुंचना शेष रह गया रहा होगा। जब गाड़ी खड़ी हुई फिर मन में कल्पना उठने लगी थी कि धूप है, पड़ी हुई गिट्टी गर्म है, किनारे चलकर मेरा बघुआ झाड़ियों के नीचे कहीं बैठ गया हो, सहम कर कि मम्मी आ रही हैं अब डांटेंगी। किंतु दूर पर लाइन के किनारे कुछ पड़ा नजर आने लगा। दूर होने पर पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहा था। फिर क्या था? मानवता की पुकार लोगों को उस ओर चलने से रोक न सकी। यात्रियों का एक हुजूम उमड़ पड़ा गंतव्य के विपरीत दिशा की ओर, जिनमें कई नामों में से एक नाम कोरिया बैकुंठपुर के अनुपम जायसवाल का आया, जिनसे बेटे की आंखें अंतिम बार चार हुई और यही विदीर्ण पुकार करते कि भैया, और उस भाई के हथेली में अपना सिर रख आंखें बंद कर उस काय पिंजर को छोड़ प्रस्थान कर गया मेरा बेटा। मां से अंतिम भेंट करने की आस्था न जुटा सका। पिता से जुड़े रहने का क्षोभ उस आत्मा को जरा भी प्रभावित न किया। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए